सर्वनाम। प्यारे बच्चों, आज हम सर्वनाम और उसके भेदों के बारे में जानेंगे। दिए गए वाक्य पढ़िए। राधा बाजार जा रही है। वह बाजार से अपने लिए कपड़े खरीदेगी। उसके भाई की शादी है। इन वाक्यों में राधा संज्ञा शब्द है। वह, अपने, उसके ये शब्द राधा के लिए आए हैं। ये शब्द सर्वनाम हैं, यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्द हैं मैं, तुम, हम, आप, वह, वे, उसका, उसकी, उसे, मेरा, मुझे, हमने, हमारा, तुम्हारे, आपके, आपसे, यह, ये आदि। बच्चों, सर्वनाम के कई भेद हैं, लेकिन यहाँ हम केवल उसके 4 भेदों के बारे में जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। बच्चों, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, मैं बाजार गया था। तुम कहाँ जा रहे हो? उसे साथ ले जाओ। बच्चों, यहाँ मैं, तुम, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। कुछ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं मैंने, मेरा, हमारा, आप, तुमने, तुम्हारे, वह, वे। निश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द हैं जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले। जैसे, यह मेरी बहन है। वे मेरे मित्र हैं। बच्चों, यहाँ यह, वे निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में पता नहीं चलता, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, पलंग के नीचे कुछ है। बाहर कोई आया है। बच्चों, यहाँ कुछ, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, तुम क्या कर रहे हो? यह चित्र किसने बनाया? बच्चों, यहाँ क्या, किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं।